उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 106 छोटे बड़े दंगे हुए हैं। हर दंगे के बाद सियासी बयानबाजी होती है। हर सियासतदान दंगों को सियासी फसल की तरह देखता है और वक्त आने पर उसकी कटाई करता है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक हो रहे दंगों पर क्या कार्रवाई की? क्या मुख्यमंत्री के फैसले वोट के दबाव में लिए गए? आखिर राज्य से सरकार का इकबाल क्यों खत्म होता दिख रहा है? उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में तनावपूर्ण शांति फिलहाल कायम है। जहां सहारनपुर में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं मुरादाबाद के कांट में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने बलवाइयों की एक न चलने दी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवाल राज्य के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर उठ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों ने झकझोर दिया। पिछले 2 साल में सिलसिलेवार दंगों की आंच ने इलाके को झुलसा दिया। लोगों के आपसी विश्वास तार तार हो गए। प्रदेश सरकार का नियंत्रण खत्म होते दिखा। मुख्यमंत्री अखिलेश सिरे से नाकामयाब साबित हुए। मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए दंगों की तपिश ने सहारनपुर की फिजा को भी जहरीला बना दिया। हंगामा शुरू होने के 2 घंटे तक प्रशासन गायब रहा। जाहिर है किसी भी हंगामे को नियंत्रण करने का जरूरी वक्त हाथ से निकल गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने राज्य में साल 2012 में सत्ता में वापसी की। तमाम उम्मीदों के बीच युवा मुख्यमंत्री ने 15 मार्च 2012 को सत्ता संभाली, लेकिन इसके 2 साल में राज्य में 106 दंगे हुए। 15 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक 27 दंगे हुए। मार्च 2012 से अगस्त 2013 तक 38 दंगे हुए और साल 2014 में अभी तक 9 दंगे हो चुके हैं। इन दंगों में सैकड़ों जानें चली गई। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनामी हुई 100 अलग। सरकार नियंत्रण के बजाय नफा नुकसान के आंकड़ों में उलझी रही, राजनीतिक बयानबाजी में उलझी रही। अफसरों की अदला बदली से ही काम चलाया गया, कोई प्रभावी कार्य योजना नहीं बनी। आग में घी का काम मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित की बेरुखी ने और बढ़ा दिया। दंगों की पीड़ा उस हर घर में सुनी जा सकती है जिसका कोई इसमें शिकार बना। सवाल उठता है कि कहां है सरकार का इकबाल? दंगा करने वालों को हिम्मत कहां से मिली? आखिर राज्य में पुलिस का डर कहां गया? क्या इन बवालों के पीछे राजनीतिक दखल से इनकार किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के इकबाल का है। आखिर वो क्यों इन दंगों को नियंत्रित नहीं कर सके? 2 साल में 106 दंगे अखिलेश की कमजोरी को साबित कर रहे हैं। आखिर क्यों पहले दंगे के बाद ही कड़ाई से कार्रवाई नहीं की गई? अधिकारियों को सख्त निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि दंगे हुए तो नपना तय है? सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे, या फिर बड़े आकार की वजह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है? आज तक ब्यूरो। आज हमारा सवाल आपके सामने है। इससे पहले हम अपने मेहमानों को यहां पर इंट्रोड्यूस कराएं, उसको आपके सामने बताएं कौन कौन है। लेकिन सवाल क्या ये है, क्या अखिलेश यादव से नहीं संभल रहा है उत्तर प्रदेश? आप अपने सवाल का जवाब दें, हां या ना, और एसएमएस करें हमें। अपने सवाल का जवाब आप हमें एसएमएस करें। अगर हां तो AT_Y और ना तो AT_N 52424 पर। अब शुरू करते हैं चर्चा इस पूरे विषय पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इसी क्रम में शुरू करता हूं जिस क्रम में बैठे हुए हैं। अखिलेश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, आपका स्वागत है। अखिलेश जी हमारे साथ लखनऊ से। रामेश्वर चौरसिया जी, आपका भी स्वागत है। सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ भारतेंदु जी हैं जो कि MP हैं बिजनौर से, आपका भी स्वागत है भारतेंदु जी। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहिब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले साहिब सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश संभाले नहीं संभल रहा है? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है
जहाँ तक सवाल है प्रदेश की सरकार का, प्रदेश की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं थी उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है दंगे का, जहाँ जब भी जो है दंगे की बात आती है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करती है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करती है और दंगा रोकने के लिए हर संभव पूरी सख्ती से कदम उठाए गए हैं। और जैसे अभी सहारनपुर के दंगे की बात हो रही है तो सहारनपुर के दंगे में भी सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है, पूरी तेजी से काम किया है और वहाँ का दंगा जो है कंट्रोल कर लिया गया। 4 घंटे तक पुलिस का नामो निशान नहीं था। मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे तक वहां पर कुछ नहीं कर पाई पुलिस। देखिए पुलिस को जैसे जैसे सूचना मिली है, देखिए वो ऐसे समय पे हुआ है, सुबह के 4 बजे के करीब वो शुरुआत हुई है। तो जैसे ही शुरुआत हुई है और शुरुआत के बाद जैसे ही सूचना मिली है, अब प्रशासन को भी तैयार होने में चलने में 4 बजे को ऐसा तो था नहीं, सभी इंतजार बैठे थे कि दंगा होने वाला, इसलिए हमें तुरंत वहां पहुंचना है। अच्छा। जैसे ही इतला मिलती गई, जैसे ही सूचना मिलती गई तो प्रशासन के लोग सब मौके पे पहुंचे। जो दंगाई है अब वो ये मान के चले उत्तर प्रदेश में पुलिस हमारा इंतजार नहीं कर रही है, करो दंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे ही सूचना मिली है प्रशासन उसी तरीके से घटना स्थल की तरफ गया है और तुरंत घटना पे काबू पाया है और इतनी जल्दी जो है जो घटना हुई थी उस पर पूरे तरीके से जो है काबू पाया गया और वहां से जो है स्थिति कंट्रोल में। आपके ठीक बगल में बैठे हैं भारतेंद्र सिंह जी। भारतेंद्र जी आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम भारतेंद्र सिंह है जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपने जहाँ से आपने शुरुआत करी कि क्या इसमें सियासत वाले लोग जो हैं अपनी फसल काटेंगे, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम जमहूरियत में हमारा जन्म हुआ है। हम अपने पड़ोस के देशों की तरह किसी आतंकी डिक्टेटर देश में पैदा नहीं हुए। क्या गलतियां थीं जिसकी वजह से ये दंगा भड़का? आखिरकार जैसे अभी चौधरी साहब ने फरमाया कि वहाँ पर देर में पुलिस क्यों पहुँची, ये बिल्कुल विषय सोचने लायक है। 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया और जो नेता लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हमारे उमर अली MLC हैं, ये मौजूद थे। उमर अली खान साहब वहाँ मौजूद थे, MLC हैं, इमाम बुखारी के दामाद हैं और इनकी मौजूदगी में वहाँ पे 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। उन्होंने दंगा करा, उन्होंने गोलियां चलाईं, उन्होंने दुकानें लूटी और उन्हें किसी ने रोका नहीं। और प्रशासन, DM, SP और सारी की सारी पुलिस खड़ी ये तमाशा देखती रही। इन्होंने ही, उमर अली ने वहां के ARTO को बुरी तरह से पीटा था और उसके खिलाफ वो फोन करके ARTO और ये भारतेंद्र सिंह जी आप बहुत वाजिब सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अखिलेश सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? अखिलेश जी हमारे साथ यहाँ पर, अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए निशांत जी, बड़ा स्पष्ट है और सबको इस बात का आभास भी है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में दंगों के चैंपियन अमित शाह जी प्रभारी बने, उस दिन हर कोई कह रहा था कि अब सब कुछ शांत नहीं रहने वाला है, कुछ होगा। और होता गया। आप देखें, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मुरादाबाद हो, फिर ये है और भी तमाम चीजें हुई। आप क्या इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सबको जब पता है तो ये सरकार क्यों सो रही है? सबको पता है, बीजेपी की फितरत पता है। पता होने के बावजूद हमारी सरकार जो प्रदेश की हो सतर्क या अलर्ट क्यों नहीं है? क्यों ये लोग कामयाब हो जा रहे हैं? अखिलेश जी आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है? हाँ, उस आरोप का आधार ये है कि ये लोग खुद बोलते हैं। अमित शाह जी ने क्या बोला था जिसमें चुनाव में रोक लगाई थी, इनके लोगों को। एक मिनट में आपकी इस बात पर, देखिए अखिलेश जी इस बात पे एक रिएक्शन होगा। तोगड़िया जी ने क्या बोला है? रामेश्वर जी बताइए। आप गोधरा और मुझे अखिलेश जी मैं आपको बस 1 मिनट के रोकूंगा, याद करें। रामेश्वर जी इस पर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देखिए ऐसा है, सख्त निर्देश से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारे तथ्य हैं। अखिलेश जी कभी अच्छी बात करते हैं। आज मुझे लगता है कि अखिलेश जी पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। वहां के लोगों का मानना है, कल अपने चैनल पर आपने दिखाए कि कांग्रेस के ही नेता जो मोदी जी को बोटी बोटी काटने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर दंगा फैलाया। अभी भारतेंदु जी का सुन लिए। मैं एक आपसे कहता हूं कि दंगाई जब है वहां और लूट करके ले गए हैं, अगर उनके यहाँ आज कार्रवाई, सुनिए, जब उनके यहाँ आज कार्रवाई होती तो आज DM और SP कार्रवाई करे तो पता चल गया कि सामान किसके यहाँ है। अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास ही वापस आ रहा हूं। सरकार में अखिलेश सरकार में हो क्या रहा है? ये लग रहा है कि
किसी एक मजहब के लिए यह सरकार चल रही है। कारण इसका यही है, जाति और मजहब को देख करके प्रशासन में भर्तियां की जाती है, जाति और मजहब के आधार पर एक्शन लिया जाता है। रामेश्वर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। यहां पर अखिलेश जी ने कहा है कि बीजेपी की वजह से यह सब हो रहा है। देखिए अखिलेश जी क्या है, वही तो आपको बोले, एकदम यथार्थ से दूर चले जा रहा है। आज समाजवादी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि इनका भी नेता इन्वॉल्व है। अमित शाह जी का नाम ले लिए, बताओ 12 में 135 दंगे हुए तो कहां अमित शाह जी वहां थे? 13 में कहां अमित शाह जी वहां थे? अखिलेश जी अपना रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। आज आरोप लगाते लगाते आप यहां पहुंच गए हैं। आज की जनता सच्चाई जानना चाहती है, और सच तो यह है कि जो सरकार निकम्मी हो चुकी है, जो सरकार बदले की भावना से काम करती है, जिसका अंकुश समाप्त हो चुका है प्रशासन से, उसका आप समर्थन कर रहे हैं। मेरा केवल ये कहना है, भारतेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, पिछले 2 साल में इन्होंने 3 साल का रिकॉर्ड बताया, उसमें कहां थे अमित शाह? आपके पास बताइए क्या जवाब है? ये तो सरकार की नाकामी है कि नहीं है? निशांत जी, सबको ये पता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी में अल्पसंख्यक और महिलाओं की क्या स्थान है। इस विचारधारा से ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस विचारधारा ये यही अखिलेश जी, इस तरह की बात अगर कीजिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं सही बात बोल रहा हूं। आप बेकार की बातें रामेश्वर जी, जनता को भड़काते रहते हैं, देश को गुमराह करने की बात करते रहते हैं। आपको कुछ नहीं आता है। ऐसे तो ये आपने कांग्रेस का आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूं। रामेश्वर जी, मैं चाहूंगा सुनने नहीं देंगे। रामेश्वर जी, एक मिनट, दूसरे को बोलना नहीं देंगे। रामेश्वर जी, आप बोलने तो देंगे, किसी को नहीं देंगे। आपके विचारधारा में है नहीं है, पूछा जा रहा है। तो क्यों नहीं सुनते? आपकी बारी आए, जवाब दीजिए। अच्छा विधानसभा आपको आपकी जब बारी आए तब जवाब दीजिए। भाई निशांत जी, मैं इस तरह से भाषण देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हर एक को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये ऐसे चल नहीं पाएगा। आपको हर एक को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसके ऊपर जवाब दें। 2 सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने आरएसएस का यहां पर इन्होंने नाम लिया, और उस पर क्या कहना है बीजेपी का, और साथ में क्या किसी समुदाय विशेष को लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है अखिलेश सरकार? हमारी बहस बड़े अच्छे तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन फिर से बीच में एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, रामेश्वर जी अभी जुड़ने वाले हैं। आरोप सीधे सीधे आरएसएस को लेकर लगाया जा रहा है। भारतेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका पहले क्विक रिएक्शन इस पे क्या होगा जो अखिलेश जी ने अभी कहा? मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आपस पे आरोप और प्रति आरोप रोक दीजिए। 3 लोग मारे गए हैं, 33 लोग घायल हो गए हैं, और उनके परिवार वाले बहुत दुखी हैं प्रशासन के लचर व्यवहार से और नेताओं के आपस पे आरोप और प्रति आरोप लगाने से। और जहां से सईद साहब ने हमारा विषय शुरू करा कि सियासत वाले केवल ये देखना चाहते हैं कि फसल कैसे काटी जाए, कोई फसल काटने वाली नहीं है। यहां पर मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और वहां पर आपकी अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये आरोप प्रति आरोप बंद करके, और आखिरकार ये दंगा क्यों हुआ और आइंदा ये क्यों ना हो, और जिन लोगों के चोट आई है, जो लोग मृतक हैं, जिन लोगों के लूट हुई है, उन्हें हम कैसे जल्दी से जल्दी उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवा सकें, इसके बारे में हम सब मिलकर सोचें। आप जो यहां पर एक पॉइंट रेज कर रहे हैं, मेरा सीधा सीधा चौधरी साहिब सिंह जी से सवाल है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या यूपी में सरकार, पहले तो सरकार का इकबाल क्या खत्म हो गया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी समुदाय विशेष को बचाने के चक्कर में, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में बार बार ऐसा होता है? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारतेंद्र सिंह जी ने जो सुझाव रखा है, जो बात कही है, इनकी बात जो है वो सम्मान योग्य है। क्योंकि सवाल ये, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी कोई घटना होती है उसे राजनीतिक रूप दिया जाता है, राजनीतिक आरोपों में उसे फंसा दिया जाता है। जो समस्या उसकी तह तक कोई पहुंचता नहीं है, जहां जो पीड़ित लोग हैं, जो समस्या उत्पन्न हुई है, ना उस पर कोई सुझाव देता है, ना उसके कोई समाधान की बात करता है, ना कोई उसे सुलझाने की बात करता है। आपसे एक सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, और यहाँ सभी जो है तबकों का सम्मान है। जहां तक सवाल इस बात का है, ये बीजेपी के प्रवक्ता बार बार हर घटना में, हर बात में, सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरी आप बात सुन लीजिए। हर चीज में केवल एक बात, देखिए, आपकी बात ही सुन रहे हैं लोग, आपका काम नहीं देख पा रहे। एक तबके के लिए साहब, एक तबके का पक्ष, एक तबके की वोट के लिए बात, कोई भी तबका, कोई भी जो है एक पक्ष है जो है अपना वोट का काम नहीं चल सकता।
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर राजनीतिक पार्टी को सबके सहयोग की जरूरत है, सबके समर्थन की जरूरत है, तभी उसकी सफलता मिलती है। क्या एक तबके के जरिए हमारी सरकार बनी है? सब लोगों ने समर्थन दिया। इसका मतलब ये इस तरह का आरोप और इस तरह की बात इसका मतलब अखिलेश यादव का इकबाल खत्म हो गया और बिल्कुल गलत है। इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है। साहिब सिंह जी, आवाज रेज करने से जो मेरा सवाल है वो छुप नहीं जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव का इकबाल खत्म हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार अपने प्रदेश में अशांति नहीं चाहती है, दंगा नहीं चाहती है, अपराध नहीं चाहती है। हर सरकार की क्या आज देश में मोदी जी की सरकार है, क्या मोदी जी चाहेंगे कि मेरे राज्य में जो है मेरे प्रधानमंत्री रहते देश का माहौल बिगड़े? कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी तरह का दंगा हो, चाहना और करने में फर्क है। तो जहां जहां कोई घटना आती है, सरकार उस पर पूरा काम करती है, पूरी मुस्तैदी से उसके लिए प्रयास करती है, घटना को रोकने का प्रयास करती है, घटना के समाधान के काम करती है, लोगों की मदद करने का काम करती है। सरकार का जो काम है, सरकार उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। सरकार लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा करने का इस प्रदेश में काम किया जा रहा है, या जिस तरह का जो है चुनाव के लिए जिस तरह का पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, और जो वातावरण आज है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार और असत्य है। मैं अपने दर्शकों से हमने इस शो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था। अभी तक आधा शो हमारा हो चुका है और सवाल का जवाब यहां पर आ रहा है। जरा ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर जो हम आपको सवाल हमने पूछा, क्या अखिलेश से नहीं संभल रहा यूपी? 55% लोग कहते हैं हाँ और 45% नहीं। यानी कि यहां पे भी जनता की राय यही है, ज्यादातर आधे से ज्यादा जनता यही कहती है कि अखिलेश से नहीं संभल रहा यूपी। वापस आते हैं, सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं, एक सवाल मेरा है। मैंने शो को बीच में ब्रेक लेने से पहले चौधरी साहब सिंह से एक सवाल पूछा था। सिंह साहब, सवाल यह था 5047 मर्डर, आप बोलते हैं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मर्डर में तो कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है, आप आबादी का यहां पर वास्ता दे सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2 साल में 106 दंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा इस पर कहना यह है कि घटनाएं तो होती आई है, हो रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे ही घटना संज्ञान में आती है, सरकार की तरफ से उस पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाते हैं, घटना का संज्ञान लेके, और उस पर कार्रवाई की जाती है। जहां जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार पूरे तरीके से मुस्तैद है। जहां जहां जो घटनाएं हुई हैं, सरकार ने पूरी सख्ती से उस पर कार्रवाई की है और आगे इस बात को और तेजी से अमल में लाया जाएगा। ठीक है। जो अपराध की स्थिति है उसे कंट्रोल करने की सरकार पूरे प्रयास में, पूरी कोशिश में है। प्रयास में, कोशिश में है सरकार। पुलिस वालों के ऊपर हमला होता है, 4 घंटे 5 घंटे देर से पुलिस पहुंचती है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप अभी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं आपको सहारनपुर पर ही आता हूं, इधर उधर की बात छोड़ दी। जो आपने सवाल उठाया कि अखिलेश सरकार फेल है, देखिए कोर्ट का फैसला आता है, एक पक्ष के फेवर में फैसला आता है, वो अपनी गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। सरकार को मालूम है दूसरा पक्ष अपोज कर रहा है, तो क्या सरकार और प्रशासन कोर्ट के फैसले में को अमली जामा पहनाना नहीं चाहती? तो सरकार को ये मालूम था कि वहाँ कुछ होगा, तो उनको पहले से एहतियात बरतना चाहिए था। दूसरी बात, दंगे होने के बाद अभी आपने सुना कि कौन कौन उसमें थे, कौन भड़काने में थे, जनता बोली। दंगे होने के बाद जो लूट करके गए वो तो वही है। आखिर पुलिस ने उनके यहाँ रेड क्यों नहीं किया? पता चल जाता कौन दंगाई है। क्योंकि 84 में घटना घटी थी जो सिख बूचर खाने की तरह बूचर की तरह काटा गया था। आपको मालूम है, मैं पटना में पढ़ता था। आज एमपी जो है आरके सिंह जी उस समय डीएम थे, एक एक घरों में रेड करके टेलीविजन जो लूट के गए के सबको लाए और सबको पकड़े, उन पर कार्रवाई की गई। तो क्या अखिलेश सरकार, चूंकि एक समुदाय विशेष के लोग उसमें इन्वॉल्व है, लूट के ले गए, उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है? तीसरी बात, ये बार बार हमको बात सहारनपुर की घटना की, तो एक इनसे आग्रह करूंगा इन लोगों से, बार बार जो बिना प्रूफ के संघ और भाजपा का नाम नहीं घसीटे गलत संदेश जाता है, इससे दंगाइयों को बल मिलता है और सरकार का और प्रशासन के लोगों को बहाना मिलता है। आप मुजफ्फरनगर घटना की देख लीजिए, एसआईटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा कि बसपा के सिटिंग सांसद, सपा के विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सारे 14 लोगों का शामिल है, भाजपा के लोगों को गलत फंसाया गया, कोई शामिल नहीं। सरकार ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की? रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, वो भी प्रेरित है भाजपा से। तो झूठा आरोप लगा देना अपनी विफलता को छुपाने के लिए, और कांग्रेस के लोग इसलिए बौखलाए हैं कि इनका ही नेता भड़काऊ भाषण दिया, समाजवादी का नेता लीड किया दंगा कराने में। तो एक क्यों नहीं एक्शन सरकार ले रही है? आप रामेश्वर जी, आपने जो बोला, मैं सीधे सीधे अखिलेश जी से कुछ सवाल पूछूंगा। अखिलेश जी, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी में अक्सर बहस खो जाती है और जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दब जाता है।
जनता सबसे ऊपर है, यह हम सब जानते हैं। और आप जो इस देश के बड़े नेता हैं, आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता ये बात। जनता ने कहा है कि 55% जनता, जो हम बार बार ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो अभी ये कह रही है कि अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। मेरा आपसे सवाल है, 2004 में वादा किया आपने, 2009 में वादा किया आपने, ये वादा किया कि बिल आएगा कम्युनल राइट के अगेंस्ट में, कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट में, वो बिल पेंडिंग पड़ा रहा। कल आपके 500 कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता आपके, वो कांट पे कूच कर गए, उनको बीच में रोक लिया, 5 घंटे डिटेन किया। ये राजनीति या नहीं है तो क्या है ये सब? थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, हाँ, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले भारतेंदु जी का जवाब दे दूं, जो उन्होंने सुझाव दिया था, यदि भाजपा के लोगों के कृत्य उनके सुझाव के अनुरूप रहा होता अभी तक जो उन्होंने सुझाव दिया है, मैं नाम फिर से नहीं लेना नहीं चाहता हूं, तो हम भारतेंदु जी की बात की सराहना करते, लेकिन सिर्फ बोलना और उनके पार्टी का कृत्य वो जग जाहिर है, दिखता जा रहा है। दूसरी बात, देखिए सरकार जो आपने ट्वीट अभी पूछा है, रामेश्वर जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे आपने थे। बोला रामेश्वर जी जब आप बोल रहे थे तो वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। एक बार उनको बोलने दीजिए। आप बताइए, अखिलेश जी बताइए आप। भाई तो हम पर कार्रवाई कीजिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं। अगर भाजपा नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामेश्वर जी सुन लीजिए प्लीज। चरित्र कैसे जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। बताइए अखिलेश जी बताइए। दूसरी बात, जो ट्वीट का आपका जवाब आया है, हम उससे सहमत हैं, प्रदेश के मुखिया से नहीं संभल रहा। लेकिन अगर आप एक ट्वीट और अभी कर दें, क्या देश के प्रधानमंत्री से सीमाएं संभल रही हैं, तो उसका भी जवाब देखिए क्या आता है। तीसरी बात, आप देखिए इन प्रदेश के दंगों का जरा बहुत एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत सोच है, पहले दंगे में कौन लोग पिसे, किसके साथ हुआ, जाट लोग थे। दूसरे में दलित का मंदिर था, तीसरे में सिख भाई लोगों का मामला था। क्यों एक एक करके इन कम्युनिटी को बीच में इस तरह से किया जा रहा है? ये हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हमारी व्यक्तिगत सोच है कि कोई मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है, आप फैला रहे हैं, आप गलतफहमी फैला रहे हैं देश में आप दंगा भड़काने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। रामेश्वर जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब देने के लिए मैं सबके पास आऊंगा। नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ना, वहाँ पे अखिलेश जी देखिए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, आपने समय मांगा लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर पूछा, मैंने आपसे पूछा कि कल आपके 500 कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता पहुंच गए कूच करने, क्या वजह उसकी? देखिए राजनीतिक दल या समाज क्या करता है, हम वहां भड़काने नहीं कभी गए, या ना हमने कभी भड़काऊ बयान दिए, न किसी के पक्ष या विपक्ष में ऐसी भाषा बोली कि लोगों में उत्तेजना हो। आप एक कोट भी बता दें कांग्रेस के किसी नेता का। लेकिन जब कहीं कुछ ऐसी पीड़ा होती है तो समाज या राजनीतिक दल का, देखिए बड़ी बड़ी रोचक बात है, यहाँ पर हमने सवाल शुरू किया था चौधरी साहिब सिंह से, बीजेपी और कांग्रेस लड़ने लग गए और वो आराम से यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं। मैं सीधे मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं वापस आ रहा हूँ। रामेश्वर जी आपको रोकूंगा मैं, मेरे साथ यहाँ पर भारतेंद्र सिंह जी हैं। सर आपका रिएक्शन इस पर, क्विक रिएक्शन। मत बनिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही गंभीर विषय है, डीएम और एसपी की मौजूदगी में और बड़े बड़े नेताओं की, मुहर्रम अली पप्पू हैं, सभासद हैं, सरफराज खान हैं, राज्य मंत्री हैं, और उमर अली हैं, हमारे इमाम बुखारी साहब के दामाद हैं, एमएलसी हैं, उनकी मौजूदगी में डीएम और एसपी के सामने लूट और आर्सन होता रहा, आगजनी होती रही, वो खड़े रहे। साहब सिंह जी का कहना है इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। मेरी इनसे गुजारिश है, डीएम, एसपी और कमिश्नर तीनों को तत्काल सस्पेंड करा जाए। आखिरकार इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होने दी, ये लूट क्यों होने दी, वो दुकानें क्यों जलाई गई? दूसरी बात, जिन लोगों के सामान की बरामदगी हो, जैसे अभी कहा जा रहा था कि अगर सरकार चाहे, अगर प्रशासन चाहे तो सामान की बरामदगी हो सकती है। जिन दुकानों की लूट हुई है, दंगाइयों की गिरफ्तारी हो और जो अधिकारी हैं उनकी सस्पेंशन हो। और ये जो जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि फैसला करें, ईद को बाजार खुलेगा, पहले फैसला करवाइए। जो लोग आरोपी हैं, चाहे वो इमाम बुखारी के बेटे हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी हों, चाहे वो कमिश्नर हों, उन्हें तत्काल सस्पेंड कीजिए ताकि जनता का इकबाल हो, जो बार बार
आप कह रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया यहां पर। चौधरी साहिब सिंह जी, सबसे पहले आपने एक मुझे, जब हमने इस पूरे शो की शुरुआत की थी तो आपने मुझसे बोला था कि पुलिस तो इंतजार में नहीं बैठी थी। मान ली मैंने आपकी बात कि पुलिस इंतजार में नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा एक आप ही के प्रदेश के एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि रिटायर्ड है, उनका एक बयान याद है। बोला जिस प्रदेश में अगर पुलिस पिट जाए तो वहां पर क्या होगा, और आपके प्रदेश में पुलिस पिट गई। अब आप बताइए ये जिम्मेदारी किसकी? देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल इस बात का है, जो भारतेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है, इनकी बात में बिल्कुल, चूंकि ये बात जो है जमीन की बात कर रहे हैं, और जो सही सुझाव है कायदे में बात जो है बहस में ये होनी चाहिए, ये सही सुझाव दे रहे हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का जहां तक सवाल है, कार्रवाई जो है, जो लोग दोषी हैं, जिनके द्वारा वहां इस तरह के हालात जो है पैदा किए गए हैं, जो घटना हुई है उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा और लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन जो है प्रयासरत है, गिरफ्तारी की जा रही है। घटना को पूरी सख्ती से जो है कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां तक सवाल इस बात का है, रामेश्वर चौरसिया सिंह अभी कह रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, सवाल ये, कहीं घटना हो जाती है और कहीं घटना की जाती है। मैं कांट का उदाहरण इसमें देना चाहूंगा। कांट में देखिए क्या हुआ है, केवल एक माइक का सवाल था, गांव स्तर का मामला था, उसमें फैसला हो चुका था। जो वहां के मौजूदा सर्वेश कुमार वहां के एमपी हैं, जो वहां के एमएलए हैं और जो वहां के पूर्व विधायक हैं, उन सबके बीच में एक समझौता हो गया, दस्तखत हो गए थे। लेकिन उसके बाद वहां महापंचायत का ऐलान किया गया, सारे जो है चारों तरफ के बीजेपी के सांसद और विधायक इकट्ठा हुए, कांग्रेस के नेता, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। कहीं माहौल बिगाड़ जाता और कहीं बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपने देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक मिनट आपने बात कही है, सर मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे पास मैं आपको केवल उदाहरण, इसी का उदाहरण देना चाहता हूं कि संतरपाल नाम के सिपाही को थाने के अंदर घुस के सहारनपुर में गोली मारी वहां की असलाधारी भीड़ ने। ये बात सबको पता है, लेकिन कार्रवाई करी जाए। मैं आपने यहां पर एक चीज, भले ही वो कांग्रेस का बयान हो, भले ही वो बयान हो समाजवादी पार्टी का, दोनों एक दूसरे के ऊपर इसी मंच पर आरोप नहीं लगा रहे। मैंने कांग्रेस का नाम लिया था, आपने बीजेपी का नाम लिया। हमारे साथ बैठे हुए चौधरी साहिब सिंह जी, वो बार बार अखिलेश जी बीजेपी का नाम ले रहे, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। जनता सब समझ रही है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, सबसे एक एक रिएक्शन लेंगे और इस शो को वाइंड अप करेंगे शायद किसी निष्कर्ष के साथ। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, हमारे 4 मेहमान हमारे साथ हैं। आप सबका एक लास्ट रिएक्शन सिर्फ 20-20 सेकंड में। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं हमारे साथ अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका रिएक्शन, उत्तर प्रदेश में अभी क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? सबसे जरूरी है कि निष्पक्ष भूमिका ये सरकार निभाए। आपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम भी समाजवादी पार्टी पर अटैक नहीं कर रहे। मैंने 3 बार कहा कि फेल है ये सरकार, नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सबको पता है कि दंगे करने वाले लोग सक्रिय हैं, नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? जब सब कुछ जानकारी होने के बाद आप अभी तक जितने दंगे हो गए उसके बाद के भी जो भूमिका आपकी होनी चाहिए वो साफ अच्छी नहीं हुई। तो जब लोग आइडेंटिफाई हैं, उसके कैसे उनको अवसर मिल जा रहा है? क्यों नहीं आप शक्ति बरत रहे हैं? ठीक कह रहे हो, एकदम ठीक कह रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, आपका रिएक्शन। देखिए, सरकार प्रशासन का राजनीतिकरण बंद करे। सरकार का जो ये मैसेज देना जो चाह रही है कि सिर्फ एक मजहब के लिए, ये बंद करे। सरकार निष्पक्ष हो और दोषियों पर कार्रवाई करे, चाहे किसी मजहब और किसी समाज में किसी भी दल के लोग हों। तीसरी बात, जो काट की घटना घटी उस पर प्रशासन ने जड़ करके जूता पहन के मंदिर पर चढ़ा। इस तरह के कुकृत्यों पर अविलंब लगाम सरकार लगाए। लगाम ये मैसेज दे कि पूरे प्रदेश की ये सरकार है और सरकार अपना इकबाल कायम करे। यही उत्तर प्रदेश में जरूरी है, दूसरे पर दोष देना बंद करे। जी भारतेंदु जी, आपका रिएक्शन। विषय सहारनपुर का है तो मैं 3 उदाहरण दूंगा कि अगर ARTO केडी सिंह की पिटाई हो और केडी सिंह बार बार गुहार करते रहें डीएम को फोन करके और उनकी सुनवाई नहीं होगी और उमर अली MLC उनकी पिटाई करेंगे, अगर संतरपाल सिपाही को थाने में जाके भीड़ द्वारा गोली मारी जाएगी और अगर वहां पर खड़े हुए इमरान मसूद, मोहर्रम अली और सरफराज खान के सामने भीड़ को उकसाया जाएगा और DM और SP ये खड़े देखते रहेंगे, तो इस तरह की कार्रवाई से हम दंगों पर काबू नहीं कर पाएंगे। जी, आप आखिरी जिसको कहते हैं ना, फाइनल कॉल आपकी है। साहिब सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है, जवाब नहीं, एक्शन क्या होगा? एक्शन ये होगा कि जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, इसमें कोई ना जाति धर्म का सवाल है, ना इसमें किसी कोई छोटे बड़े आदमी का सवाल है। दंगाई कोई भी हो, माहौल खराब करने का काम किसी ने भी किया हो, इससे सरकार की बदनामी होती है। और जिन भी लोगों ने इस तरह काम किया, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे,
तो कोई भी हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप और सब पॉइंट टेकन, बख्शा नहीं जाएगा, हम चाहते हैं बख्शा नहीं जाए और तुरंत कार्रवाई हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारी ये बहस एक निष्कर्ष पर पहुंची है, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कितने समय में, बड़ा सवाल होता है। जनता ने कह दिया है, 55% जनता कह रही है कि अखिलेश यादव से नहीं संभल रहा है। जिगर मुरादाबादी की गजल है, अब तो यह एहसास भी नहीं होता कि दर्द होता है या नहीं होता है। जनता ये कह रही है, सुन ले तो बेहतर। वक्त एक